सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिखाऊंगी कि मैं अपने घर में स्टफ्ड बेसन के चिल्ले की सब्जी कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आज मैं इसका सिंधी वर्जन आप लोगों को सिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 7 बड़े चम्मच बेसन। ये चने का बेसन है। 100 ग्राम पनीर, इसे हम ग्रेट करके यूज़ करेंगे। 2 उबले हुए आलू को मैंने धोकर बॉईल किया, उसके बाद इन्हें छील लिया है। हरे धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी आपको कैसे बनानी है इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। चिल्ले बनाने के लिए थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और बैटर तैयार करने के लिए पानी। चलिए सबसे पहले हम चिल्ले के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा बोल, इसमें मैं डालूंगी उबले हुए आलू और इसे अच्छे से हाथों से मैश कर लूँगी। दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखें, आपको आलू को हाथों से मैश करना है, इसे आप ग्रेटर से ग्रेट ना करें, नहीं तो स्टफिंग में टेस्ट नहीं आएगा। इसे इसी तरीके से आपको हाथों से मैश करना है और इसे आप ओवर मैश भी ना करें। मैंने देखा है बहुत से लोग आलू को ओवर मैश कर देते हैं, जिससे आलू की चिकनाहट बाहर आ जाती है और वो गीले हो जाते हैं। अगर आप आलू को उतना ज़्यादा मैश करोगे तो भी स्टफिंग में टेस्ट नहीं आएगा। आपको आलू को इस तरीके से मैश करना है कि इसमें आलू के छोटे छोटे चंक्स मौजूद रहें। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने आलू को कितना मैश किया है। इसी तरीके से आपको भी आलू को मैश करना है कि इसमें छोटे छोटे आलू के चंक्स रहें। अब मैं इस पर ग्रेट करूँगी पनीर। यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया है, मैं बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटे से भी कर सकते हैं। पनीर को हम बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए पनीर भी ग्रेट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि अभी हमें इसमें चटनी भी ऐड करनी है जिसमें ऑलरेडी सभी चीज़ें डली हुई हैं। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। 2 बड़े चम्मच भर के मैं हरे धनिए की चटनी डालूंगी। इससे स्टफिंग का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, नींबू का रस सब कुछ डला हुआ है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिक्सचर आपस में बाइंड हो जाए। चम्मच से ये अच्छे से बाइंड होगा नहीं, तो इसीलिए हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखें, ओवर मैश आपको नहीं करना है। मिक्सचर इस तरीके का रहना चाहिए कि जब आप इसे हाथों में उठाएं तो ये आपके हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। बस आपको इसे इतना ही मैश करना है। अगर आपने इसे ओवर मैश किया तो मिक्सचर आपके हाथों में चिपकने लगेगा और जब आप चिल्ले बनाएंगे तो वो ढीले पड़ जाएंगे। स्टफिंग बनके तैयार है, इसे मैं साइड रख दूंगी। अब मैं बेसन का बैटर तैयार करूंगी। यहाँ पे मैंने एक दूसरा बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 7 बड़े चम्मच बेसन। इसमें भी हम नमक और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डालना है क्योंकि स्टफिंग में भी मसाले ऐड हैं। नमक और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लूंगी। एक साथ आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो उस बैटर में गांठें पड़ जाएंगी। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और इसे स्मूथ करते जाएं इस तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगी 2 छोटे चम्मच रिफाइन ऑयल, साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर दूंगी। 1 बड़ा चम्मच पानी मैंने और डाल दिया। अब बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ आपको किस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। जब आप चम्मच से बैटर को गिराएं तो वो आसानी से गिरना चाहिए और चम्मच के पीछे इसकी पतली कोटिंग भी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप चम्मच से इसे गिराएं तो चम्मच के पीछे बिल्कुल भी कोटिंग ना रहे। अगर आप बैटर पतला कर देंगे तो भी चिल्ले अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत गाढ़े बैटर से भी चिल्ले अच्छे नहीं बनेंगे।
तवा मैंने गर्म होने रखा है, इस पे मैंने अच्छे से ऑयल अप्लाई किया है चम्मच से इस तरीके से। तवा अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कड़छी भर के बैटर। फ्लेम मैंने लो कर दी है। जैसे ही तवा गर्म हो जाए आप फ्लेम को लो कर दें और चम्मच से इसे बिल्कुल अच्छे से एक साथ फैला लें। आपको इसे बिल्कुल अच्छे से फैलाना है, ऐसा नहीं ये कहीं से मोटा रह जाए और कहीं से पतला हो जाए। और जब भी आप बैटर डालें फ्लेम को आप लो करें, नहीं तो जब आप इसे फैलाएंगे तो ये अच्छे से फैलेगा नहीं, क्योंकि बैटर नीचे से सूखता जाएगा। ये देखिए मैंने चम्मच से एक समान बिल्कुल अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी जब तक ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए और फ्लेम मैंने लो रखी है। ये देखिए चिल्ला अब ऊपर से ड्राई हो चुका है, यानी कि ये नीचे से पक गया है। तो अब हम स्पैचुला से इसे अलग कर लेंगे। तैयार स्टफिंग के मैंने रोल्स तैयार किए हैं। इस तरीके से मैंने 4 रोल्स बना लिए थे। एक रोल मैंने लिया और इसके बीच में रख के इसे थोड़ा प्रेस किया। अब मैं चिल्ले को फोल्ड करूंगी जैसे कि हम डोसा फोल्ड करते हैं। इसे थोड़ा दबा दूंगी ताकि आपस में चिपक जाए। अब हम दोनों तरफ से 1-1 चम्मच ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे थोड़ा क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। फ्लेम मैंने लो रखी है। अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लिया मैंने। अब मैं इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं चिल्ला एक तरफ से क्रिस्पी हो चुका है, दूसरे तरफ से भी मैं इसे इसी तरीके से पका लूंगी। चिल्ला अब दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं आपको एक और चिल्ला बना के दिखाऊंगी। तवे पे कुछ भी अगर लगा होगा तो उसे हम पहले क्लीन कर लेंगे, नहीं तो जब हम बैटर डालेंगे तो वो चिपक जाएगा। वापस से हमें इस पे ऑयल अप्लाई करना है। अच्छे से मैंने ऑयल डाला, इसे अच्छे से फैला रही हूँ। अब मैं इस पे फिर से बैटर डालूंगी। 1 कड़छी भर के मैंने बैटर डाल दिया। फ्लेम मैंने लो रखी है। तवा गर्म था तो इस बारी मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं किया। इसे अच्छे से मैं फैला रही हूँ। चिल्ला हमें एक समान फैलाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले चिल्ले में बताया था। थोड़ा सा बैटर इकट्ठा हो गया है बोल में, तो इसे भी हम इस पे डाल देंगे और इसे अच्छे से एक समान फैला लेंगे। गीले चिल्ले पे आप कभी भी स्पैचुला ना लगाएं, नहीं तो वो चिपक जाएगा। जब चिल्ला थोड़ा पक जाए उसके बाद ही आप स्पैचुला से इसे अलग करें। अब चिल्ला थोड़ा पक चुका है, आप देख सकते हैं ये तकरीबन ऊपर से ड्राई हो गया है। तो अब मैं स्पैचुला से इसे अलग कर लूंगी ताकि ये तवे को छोड़ दे। ये देखिए चिल्ले ने तवे को छोड़ दिया। चिल्ला अब ऊपर से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें स्टफिंग रखूंगी। तैयार स्टफिंग का मैंने दूसरा रोल लिया। इस तरीके के मैंने 4 रोल्स तैयार किए थे। इतने बेसन के बैटर में से हमारे 2 चिल्ले बनेंगे। इसे मैंने फिर से इस तरीके से फोल्ड किया जैसे कि हम डोसा फोल्ड करते हैं, और इसे भी हम उसी तरीके से दोनों तरफ से ऑयल लगा के क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। अच्छे से मैंने ऑयल अप्लाई किया। इसे पलट लूंगी। दूसरे तरफ से भी मैं ऑयल अप्लाई करूंगी। चिल्ला अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तैयार चिल्ले को मैंने प्लेट में निकाला है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों चिल्लों को अलग अलग रखा है। एक साथ आप एक दूसरे के ऊपर इसे ना रखें, नहीं तो चिल्ले में से मॉइस्चर रिलीज होगा और चिल्ले ढीले पड़ जाएंगे। इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद ही आप इसके पीसेस कट करें, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने गरम गरम चिल्ले को ही कट किया है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ठंडे होने के बाद ही इसे कट करें। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के पीसेज में आपको इसे कट करना है। आप देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है। ये थोड़ी स्टफिंग बच गई है, इसे मैं रख दूंगी। इसे मैं पराठे में स्टफ कर लूंगी। यहाँ पे मैंने ली है 2 कड़छी तैयार बेसिक सिंधी ग्रेवी। इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रेवी कैसे बनानी है आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं 3 लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने 2 छोटी कड़छी ग्रेवी ली है। ग्रेवी को मैं कुकर में डालूंगी। फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब मैं इसमें
1.5 बोल पानी डालूंगी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को थिक या थिन कर सकते हैं। मैं इसे मीडियम कंसिस्टेंसी की रखूंगी क्योंकि जब इसमें चिल्ले जाएंगे तो चिल्ले ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकने दूंगी, जिससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। कुकर में 1 सीटी लग गई, फ्लेम को मैंने ऑफ किया है और उसका प्रेशर हम रिलीज होने देंगे, इसे हमें निकालना नहीं है। कुकर का प्रेशर अब रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हैं ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आया है और ग्रेवी बनके तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के हरे धनिए की चटनी। ये टोटली ऑप्शनल है, बस इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसे डालें और अगर आपको इसका फ्लेवर ना पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चटनी को मैंने अच्छे से मिक्स किया। ग्रेवी अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब मैं इसमें चिल्ले के पीसेस डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म ग्रेवी में आप चिल्ले के पीसेस ना डालें, नहीं तो चिल्ले ग्रेवी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी सब्जी ड्राई हो जाएगी। जब ग्रेवी थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप इसमें चिल्ले के पीसेस ऐड करें। मैं सब्जी को कंप्लीट कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर से। चलिए मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तैयार सब्जी को मैंने सर्विंग बोल में निकाला है। इसे बारीक कटे हरे धनिए से और ग्रेटेड पनीर से गार्निश किया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी स्टफ चिल्ले की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।